आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल बेसन का पराठा। अब पराठे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। खाने में ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार मेरे तरीके से ये बेसन का पराठा बनाकर ट्राई ज़रूर करें। देखिए कितना बढ़िया हमारा बेसन का परत वाला पराठा बना है। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारा बेसन चारों तरफ फैल गया है। और इसे थोड़ा सा हम ऐसे क्रश करेंगे। ये देखिए जैसे हम परत के पराठे को करते हैं या लच्छा पराठा को करते हैं, जिसे हम लच्छा पराठा भी कहते हैं। ये देखिए। नमस्कार, बाहाजी रसोई में आपका स्वागत है। अब ये पराठा हमने कैसे बनाया है इसकी रेसिपी देख लेते हैं। पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा बाउल लिया है। अब उसमें हम 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना आटे में, नमक थोड़ा कम ही रखें। और इसमें करीब 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो पिघलाकर देसी घी भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा तेल या घी डालने से पराठा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और टूट जाता है। अब इसको हम पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के अच्छे से आटा गूंद लेते हैं। हमें एकदम सॉफ्ट डो चाहिए, ज़्यादा हार्ड डो हमें पराठे के लिए नहीं चाहिए। जैसा आम डो हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा ही डो हमें चाहिए। अच्छे से इसको मसलते हुए आटा गूंद लें। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हुए इसको फिर से मसल लेंगे। तेल डालने से बहुत ही सॉफ्ट आटा बनता है। देखिए एकदम से बढ़िया आटा हमारा बन रहा है और कितनी शाइन इसमें आ रही है हमारे डो में। ये देखिए, और हमारा डो जो है एकदम से रेडी हो चुका है। हमें ऐसा ही सॉफ्ट डो चाहिए पराठा बनाने के लिए। अब इसको साइड में हम कपड़ा ढक के रख लेंगे। अब तब तक हम बेसन का मिश्रण बना लेते हैं। अब बेसन का पेस्ट बनाने के लिए हमें करीब 3 चम्मच बेसन ले रहे हैं। आप चाहें तो बेसन ज़्यादा ले सकते हैं, या अपने रिक्वायरमेंट है, आपको ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हम डाल रहे हैं अजवाइन। बहुत बढ़िया टेस्ट अजवाइन से आता है। अगर आप अजवाइन पसंद नहीं करते हो तो स्किप कर सकते हैं। ये है हमारी मिर्च, चिली फ्लेक्स हमने लिए हैं। आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर दें। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। अब हमने रिफाइंड ऑयल से ही इसका पेस्ट तैयार करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। अभी हमारा पेस्ट गाढ़ा है, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे हम। तो थोड़ा सा और ऑयल ले लेते हैं और इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट चाहिए ताकि अच्छे से हमारे पराठे पे लग जाए। ये देखिए बढ़िया सा पेस्ट ऐसे हमें बना लेना है इसका। आप अगर ज़रूरत आपको लगे तो आप और भी इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। देखिए बढ़िया हमारा पेस्ट बन चुका है। अब इसको साइड में रख लेते हैं और एक बार फिर से आटे को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा और मसल लेंगे। जितना बढ़िया आपका आटा लगेगा उतना ही बढ़िया आपका पराठा बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि आपका आटा बहुत बढ़िया बने। तो हमारा आटा बहुत बढ़िया लग चुका है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो अपने हिसाब से लोई ले लें। जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए, छोटा बड़ा उतनी ही लोई लेके हम इसको गोल लोई बना लेंगे और सूखे आटे में डाल के इसको अच्छे से बेलेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं, चपाती बनाते हैं, वैसे ही हम इसी बेल के चपाती की बनानी है। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसे पेस्ट जो है बेसन का उसमें लगाएंगे। जितनी ज़रूरत हो उतना इसमें लगा लें। अब इसको चम्मच के बजाय हाथ से फैलाएं तो ज़्यादा बढ़िया फैलता है। मैं इसे हाथ से ही फैलाती हूँ। चारों तरफ बहुत बढ़िया से फैल जाता है। पूरी रोटी में हमें अच्छे से इसको फैला देना है कॉर्नर तक। देखिए ऐसे चारों तरफ हमने अच्छे से इसको लगा लिया है। अब इसे हमें अच्छे से रोल करना है। जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको रोल करना है। अच्छे से इसको
देखिए रोल करते हुए पूरा पराठा हम देखिए रोटी को और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे और पूरा इसके जो हम शेप जो है लच्छे पराठे से ऐसे इसको बंद कर देंगे और इसको लॉक कर लेंगे। थोड़ा हल्के हाथ से दबाकर इसमें इसके थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको हल्के हाथों से हमें पराठे को बना लेना है। ज़्यादा ज़ोर हमें इसमें नहीं लगाना है। आपने प्याज के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे तो बहुत खाए होंगे। इस तरह से भी कभी पराठा बनाकर ट्राई ज़रूर करें। देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा बन रहा है। ये जो बेसन है कितना बाहर निकल रहा है, तो कितना सुंदर पराठा बन रहा है। अब हमारा पराठा जो है देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। ये हमने बेल लिया है रोटी को। अब इसके ऊपर भी हम वैसे ही बेसन का पेस्ट लगा लेंगे। बहुत ही टेस्टी पराठा ये बनते हैं और बहुत बनाने में बहुत आसान है और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो ऐसा बेसन का पराठा बनाकर आप खिला सकते हैं। ये सबको ये पराठे बहुत पसंद आते हैं। अब दूसरा तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कते हैं जैसा हम लच्छे पराठे में बनाते हैं और इसको अच्छे से गोल कर लें। देखिए बढ़िया से रोल करके इसको थोड़ा सा हम ऐसे फैला देते हैं और इसकी शेप बना लेंगे। हम ऐसे अच्छे से बंद कर लेंगे। ये हमारा डबल पराठा बन रहा है, बेसन वाला लच्छा पराठा। आपने प्लेन लच्छा पराठे तो बहुत बनाए होंगे, एक बार ऐसे बेसन वाले लच्छे पराठे भी बनाएं। सारे पराठे हमारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। इसको थोड़ा सा ऑयल करके हम एक पराठा इसमें डाल देते हैं और दोनों तरफ से हमें अच्छे से सेकना है इसे। जब एक तरफ से सीख जाए तो इसको पलट के दूसरी तरफ से सेक लेते हैं और इसमें ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी लगा सकते हैं। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ अभी। अब दूसरी तरफ भी हम इसको अच्छे से ऑयल लगा के सेक लेंगे। हमें इसे मीडियम आंच पे सेकना है ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। ये अच्छे से दबाते हुए इसे सेक लेते हैं। कितना बढ़िया से हमारा पराठा देखिए कितना क्रिस्पी पराठा बना है। ऐसे हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। इसे हम बटर लगा रहे हैं। बटर से बहुत ही बढ़िया खुशबू टेस्ट पराठे में आता है। ये हमारे घर का बना हुआ बटर है। आप चाहें तो देसी घी लगाएं, बटर लगाएं, रिफाइंड ऑयल लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जिसमें आप बनाना चाहें, जैसा आपका टेस्ट है आप ऐसे बना सकते हैं। ये इसको भी हम दोनों तरफ से अच्छे से पलट के सेक लेते हैं। एकदम से क्रिस्पी पराठा ये देखिए कितनी बढ़िया से इसकी जो है परतें खुलना शुरू हो गई हैं। बहुत बढ़िया पराठा सीख चुका है। ऐसे भी हमने सारे पराठे सेक लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया हमारे बेसन वाले पराठे बने हैं। इन्हें बेसन वाला अच्छा पराठा भी कह सकते हैं। देखिए सारी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए चारों तरफ बेसन भी अच्छे से फैल चुका है। अब देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी पराठे लगते हैं। बच्चे तो इन्हें बहुत पसंद करते हैं। जब भी बच्चों को टिफ़िन देना हो तो आप झटपट ये पराठे बना सकते हैं और चाहे दही से खाएं, सॉस से खाएं, जो भी आप जैसा खाना चाहें खा सकते हैं। एक बार इस तरीके से पराठे बनाकर ट्राई ज़रूर करें और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।